हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका अपकमिंग एग्जाम एनटीपीसी पर हर एसएससी रेलवे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, द पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम द मोटर व्हीकल इज। न मोटर व्हीकल से कौन सा पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं। देखिए, इधर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होता है, पर ज़्यादा कौन सा ना कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, हमारा आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द गैसेस फॉर्म एसिड रेन। एसिड रेन्स कौन कौन सा गैसेस मिलके बनाते हैं। ये क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, हमारा वन होगा हमारा आंसर। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलके बारिश के साथ मिलके क्या हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और बारिश के साथ मिलके वो नीचे गिरते हैं, एसिड रेन के तरह से गिरते हैं। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। क्या हर इकोसिस्टम, हमको पता है there are many different type of ecosystem such as pond ecosystem, environmental ecosystem, grassland ecosystem। सो जो हर इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होता है वो किस तरह से ट्रांसफर होता है ना, यूनिडिरेक्शनल एनर्जी। क्या है ना, जो हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम से देखेंगे, जो डियर ग्रास को खा रहे हैं, डियर को टाइगर खा रहे हैं, टाइगर को बैक्टीरिया खा रहा है, इसलिए क्या है ना, ग्रास का हर एनर्जी डियर के पास आएगा, डियर का हर एनर्जी कुछ परसेंट एनर्जी टाइगर के पास आएगा। सो क्या ना, ये यूनिडिरेक्शनल है। सो एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम, हमारा आंसर क्या होगा ना, यूनिडिरेक्शनल होगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, increasing accumulation of DDT in organism of a food chain at higher trophic level is known as। कौन से ना, इन DDT का मतलब क्या है ना, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथर। ये क्या है ना, इंसेक्टिसाइड से, और जो इंसेक्टिसाइड्स ज़्यादा होता है फूड चेन में हायर ट्रॉपिकल लेवल, उसको क्या बोलते हैं ना, बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। सो हमारा आंसर सी, ऑप्शन सी हो। पांचवा क्वेश्चन क्या है ना, मेन एयर पोल्यूटेंट इज डैश। हमारा एयर पोल्यूटेंट का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ना कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ना सल्फर। क्या होगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा मेन पोल्यूटेंट। दिस इज वेरी मच हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। दैट देन सिक्स नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट refers to cooling of the earth, trapping of UV rays, production of cereals and warming of the earth। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ना, हमारा जो भी इन हार्मफुल गैस होते हैं हमारा नीचे, हमारा अर्थ के, वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को वो ऑब्जर्व करते हैं एंड सो द हीट ऑफ द अर्थ विल बी इंक्रीज। सो हमारा आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन डी होगा ना, वार्मिंग ऑफ द अर्थ होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है ना, वार्मिंग ऑफ द अर्थ होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और क्या होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऐसे बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस होता है जो कि सूर्य के रश्मि को, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। सो द अर्थ टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड वार्मिंग ऑफ द अर्थ। Our option will be D is the correct answer. So then we will see the seventh question. Which of the following is a secondary pollutant? Secondary pollutant कौन सा है। देखिए हमारा सेकेंडरी कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हम पे आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो जो व्हीकल है उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो जो डायरेक्टली एनवायरमेंट को आता है उसको प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम खुद हम रेस्पिरेशन में छोड़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एरोजल क्या है ना, एरोजल मीन्स द एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल फिल्म्स वगैरह होते हैं उसको एरोजल होते हैं, वो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट के तरह होता है। जो हमारा ऑप्शन विल भी होगा ना, पन क्या ना, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है ना,
H3NO5 क्या होता है? C2H3NO5 होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का फार्मूला। दिस इज पान के वजह से क्या होता है ना, देयर इज विच सीम्स द इरिटेशन इन आवर आईज एंड इट इज ऑल्सो बैड फॉर आवर लंग्स। सो 8 क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा ना, पान होगा, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होगा। सो 8 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज बीओडी? बीओडी मतलब कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस नेम से पता चलता है क्या ना, ऑक्सीजन का डिमांड होता है। कौन करता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर व्हाट पर्पज ना, फॉर द डिकम्पोजिशन। हमारा जो बैक्टीरिया आदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेथ बॉडी को क्या करता है ना, डिकम्पोज करके और सॉइल में मिला देता है। सो इसलिए कौन ना, एक ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। सो व्हाट इज बीओडी ना, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डिकम्पोजिशन। सो ऑप्शन बी विल बी द correct answer. Then eutrophication of in water is the result in, eutrophication किसको बोलते हैं ना, हमारा when the pond in the pond ecosystem in the lower level of the water there are some algae fungi, they will demand the higher oxygen, so there is a oxygen deficiency for the rest of the and rest of the living body. So such as in the pond ecosystem the fish remain lives, so they feels the deficiency of the oxygen. This is called eutrophication, or another name it is algal bloom also we called. So our answer will be reduction of ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ, ये देखिए बी नंबर आंसर होगा रिडक्शन ऑफ डिजल्व ऑक्सीजन। क्योंकि हम जो पानी में मछली कैसे लेता है ना, उसका गालिब के माध्यम से वो जो पानी में डिजल्व ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं। सो रिडक्शन जब क्या होता है ना, रिडक्शन हो जाता है ऑक्सीजन, उसको हमें यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। सो 10th क्वेश्चन हम देखेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सा गैस के द्वारा होता है? देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में बोला कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन विल बी, correct option will be B. Then BOD is high in, so biological oxygen demand कौन सी जगह में हाई होते हैं? प्योर डिस्टिल वाटर, पोल्यूटेड स्वेज वाटर, रेन वाटर, नॉन ऑफ दिस। देखिए जितना भी पोल्यूटेड वाटर होगा उतना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई होगा, क्योंकि होते देयर आर मोर नंबर्स ऑफ algae will live, so they will take the more oxygen, so the deficiency of oxygen will be low. So our answer will be polluted sewage water. BOD is high in polluted. नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वाज गिवन बाय। क्या बोलते हैं ना, जो भी एनर्जी एक एनिमल से और एक एनिमल को ट्रांसफर होता है, जैसे डियर से, डियर को खाएगा कौन, टाइगर, टाइगर जब खाएगा तो क्या होगा ना, 10% उसका टोटल एनर्जी का 10% उसको ट्रांसफर हो पाएगा। इसलिए कौन सा साइंटिस्ट ने बोला है, कौन सा साइंटिस्ट ने बोला है ना, लिंडीमैन। क्या ना, लिंडीमैन ने बोला है 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। सो कम टू द 13 number of question. Then hazardous noise pollution is caused by the sound above the level. कौन सा साउंड लेवल से ज़्यादा होने के बाद हम बोलेंगे ये पोल्यूशन है? कौन सा ना, 80 डेसिबल। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C. Then come to the 14 number of question. The most hazardous metal pollutant of automobile exhaust is, ना ऑटोमोबाइल जो भी पोल्यूटेंट, बहुत ही पोल्यूटेंट होते हैं, उसमें से कौन सा ज़्यादा एग्जस्ट करते हैं ऑटोमोबाइल के द्वारा? क्या होगा ना, लीड। द मोस्ट हाजरस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज ना लीड, लीड होता है। सो आवर ऑप्शन विल बी D will be answer. Then come to the 15 number question.
क्या हुआ ना, एसिड रेन इज ऑप्शन ए नेचुरल फेनोमेना लिमिटेड टू इंडस्ट्रियल एरिया ड्यू टू एक्सेस ऑफ SO2 इन द एटमोस्फियर ड्यू टू एक्सेस ऑफ CO2 में क्या बोला ना, एसिड रेन कैसे होता है ना, SO2 एंड NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट होके सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब नीचे गिरता है, उसको हम एसिड रेन बोलते हैं. सो ड्यू टू एक्सेस ऑफ sulfur dioxide in the atmosphere will be the option C will be the right answer. Then 16 number of question. The major greenhouse gas is, कौन सा ग्रीन हाउस गैस का मेजर गैस है, मैं पता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन will be the major greenhouse gas. So peroxyacetyl nitrate is photochemical oxidant, primary air pollutant और particulate atmosphere nitrogen compound या poisonous American nuisance. कौन सा होगा, पान क्या है, पान क्या है ना, फोटोकेमिकल एक ऑक्सीडेंट है, पान क्या है ना, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट. So option A will be the following represents the phenomena of ozone hole. ओजोन होल का फेनोमेना क्या रिप्रेजेंट करता है, ओजोन होल क्या होता है ना, ओजोन लेयर क्या होता है ना, ओजोन लेयर इज द लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर. दिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल UV ultraviolet ray which comes from the sun. So the ozone layer prevents us from the harmful UV rays, but nowadays due to the high level of pollution or industrial growth, so there are many holes formed in the ozone layer. So this hole is called ozone hole and this found in stratosphere. Reduction of O3 layer in stratosphere. So option D will be our correct answer. Then comes to the 19th question. Which of the following vehicle fuels currently accepts as eco-friendly? कौन सा vehicle fuels को हम eco-friendly अब बोलते हैं, क्या होगा ना, compressed natural gas CNG. compressed natural gas को क्या बोलते हैं ना, eco-friendly gas fuel बोलते हैं. Then comes to the final question, 20 question. Now one atom of chlorine released from the CFC can split how many molecules of ozone? कौन बोलता है ना, क्लोरीन, वन एटम ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल जो कि CFC से निकलता है वो कितना मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में डिवाइड होता है, कितना होता है ना, कितना होता है, 1 लाख मॉलिक्यूल पे ओजन पे डिवाइड होता है. सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना.